अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एमएस वर्ड की 4 टैब सीखे थे। आज हम एक नए टैब पर जाएंगे और सीखेंगे कि वह हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ तक जो हमारा काम था वो हो गया था तकरीबन, और अब हम रेफरेंस पर आएंगे। यहाँ से मैं तुम लोगों को यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो यही है कि हम लोग यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट कैसे अपलोड करेंगे। बुक में अक्सर तुम लोगों को वो दिखाया जाता है कि ऊपर बुक के जो पहले पेजेस होते हैं उस पर लिखा होता है कि चैप्टर नंबर ये, उसके बाद उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं इसी तरह का टेबल, उसी को हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। और वो टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम रेफरेंस वाली टैब पर आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पर। सही है, यहाँ से जो तुम लोगों ने जो सेलेक्ट करवाना है तुम लोग करवा सकते हो। जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें अपनी तरीके से बनवाना है वो भी तुम बनवा सकते हो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करके। यहाँ से तुम लोगों को जितना चाहिए तुम लोग बना सकते हो। सही है, तो यहाँ से ही हम टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, ये अपने तरीके से, और ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट में मौजूद है। हम एक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट ये देखो आ गया। अब यहाँ पर जो हमने टेप टाइप चैप्टर टाइटल देखो एमएस वर्ड में लिखा हुआ होता है, सही है। अब यहाँ पर हमने चैप्टर का नाम लिखना है, बाकी यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पहला जो टॉपिक है वो लिखेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर दूसरे चैप्टर का नाम। तो इसी तरह से हम एमएस वर्ड में एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। सही है, ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करवाना सीखे। और यहाँ से जो है ना हम अपने टेबल को अपडेट करवा सकते हैं। ये अपडेट टेबल यहाँ पर आ रहा है, रिफ्रेश द टेबल ऑफ कंटेंट सो ऑल एंटायर रिवर्स टू द करेक्ट पेज नंबर। से ये तो ये यहाँ से ही हम वो उसे टिक करवा सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर भी करवा सकते हैं। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इस टैब में से। ये बाकी जो एम एस वर्ड की ये टैब तुम लोगों को दिख रही है इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सही है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये जो टैब है ना ये इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा ये हमारे पास एक और ये वाला टैब, इसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से हम अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है ना वो डायरेक्ट चेक करवा सकते हैं। यहाँ से हम जो जब हम थीसिस बनाएंगे वो करवा सकते हैं, थीसिस साइनोम्स वगैरह एंटोनोम वो करवा सकते हैं। सही है, तो बाकी इसमें इतना भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। सही है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं वैसे। व्यू टैब में आते हैं अब। यहाँ से रीड मोड, फ्रंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्रॉप, जूम, वन पेज, मल्टीपल पेज। अगर तुम्हें मल्टीपल पेजेस चाहिए ये इस पर क्लिक करो। पेज रेट को बढ़ाना है इस पर क्लिक करो। हमें वन पेज चाहिए तो इसी तरह से हमें ये शो होगा। ये इसमें भी इतना कुछ नहीं है। सही है, बाकी जो तीनों टैब्स थी ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम अपने बाकी की टैब की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं वापस से सही करवा देता हूँ। देखो इससे इतना बड़ा हो जाता है। सही है, तो इसी तरह से तुम लोग करवा सकते हो। इजी तरीका है ये। हम इसे बड़ा कर देते हैं और आज मैं तुम लोगों को कुछ कमाल करने वाला हूँ। आज हम एम एस वर्ड में जो है ना न्यूज़पेपर को बनाएंगे। सही है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ये ख़त्म हो गया। आज हम एम एस वर्ड में क्या बनाएंगे, न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग देने न्यूज़पेपर में पहले सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास हेडिंग होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे द न्यूज़। ऐसे भी मैंने नाम रैंडम लिया है। सही है, इसको हम सेंटर पर लाएंगे। तुम लोग जितना भी बड़ा नाम लिख सकते हो ना वो लिखो, या यहाँ पर मैं कुछ भी इसी तरह से हम मैं रैंडमली नाम लिख दिया। सही है, इसको हम साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसकी कलर्स को भी चेंज करेंगे। यहाँ से एक फैमिली लगवाएंगे जो भी तुम्हारी अपनी मर्जी की हो। सही है, हम ये वाली लगवा देते हैं। सही है, अब हमने यहाँ शेप पेन पर आना है और यहाँ से एक कलर को सजेस्ट करवाना है। सही है, मैंने रेड कलर का ले लिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। सही है, तो हम उसे ख़त्म करते हैं F7। ओके, हमारे पास वो ख़त्म हो गई है। देखो अब हम यहाँ नीचे आएंगे। सही है, मैं यहाँ पर रेंडमली पैराग्राफ वो जनरेट करता हूँ। इक्वल टू मुझे चाहिए 10।
ये एंटर हो गया। सही है, अब हम इसको ना इस पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे को हम सेलेक्ट करेंगे। देखो हो गया मेरे पास सेलेक्ट। अब हम इंसर्ट टैब पर आएंगे, वो ऑप्शन यहीं पर था या डिज़ाइन पेज पर। एक मिनट वेट करो, ये रहा। सही है, यहाँ से हम इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। सही है, तो हमने करके दिखा भी दिया। इसी तरह से हमारे पास न्यूज़पेपर बनता है। सही है, अब देखो, अब न्यूज़पेपर में अक्सर जो है ना वो एक वर्ड बड़ा होता है जो पैराग्राफ के ऊपर ही होता है, तो हम सबको सेलेक्ट करेंगे। अब मैं तुम लोगों को वो भी दिखाऊंगा। देखो हम लोग यहाँ इंसर्ट पर आते हैं, वर्ल्ड नहीं, ड्रॉप कैप यहाँ पर हम आएंगे। सही है, अब अगर तुम लोगों ने यहाँ इस तरह जो है ना वो लगवाना है या इस तरह तुमने करना है ताकि एक कीवर्ड हमारे पास बड़ा दिखे, तो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से तुम लोग ऑप्शन भी देख सकते हो। देखो तुम्हें जिस तरह भी चाहिए ना तुम करवा सकते हो। सही है, मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने ये कर दिया। सही है, अब हमारे पास देखो न्यूज़पेपर का जो है ना वो पहला वर्ड जो है ना वो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा ना कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना दरमियान में अक्सर पिक्चर होता है या कुछ टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई होती है। तो उसको हम किस तरह यहाँ पर जनरेट करेंगे? हमने सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आना है टेक्स्ट बॉक्स पर और यहाँ से हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना है। देखो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रा किया, मैं इसे थोड़ा बड़ा करवा देता हूँ सही ताकि मुश्किल ना हो इसमें। अब हम आएंगे इंसर्ट पेज पर और यहाँ से हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। देखो अब मैं यहाँ से एक रैंडम पिक्चर उठवाता हूँ, तो मैंने ये वाला उठा लिया। सही है, हमारे पास जो पिक्चर है ना वो शो नहीं हो रहा। एक मिनट, मैं इसको टेक्स्ट नहीं है, पोजीशन इसको तो पता है। शो क्यों नहीं कर रहा? एक मिनट, मैं टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा मूव कर देता हूँ ताकि पिक्चर इंसर्ट हुई है या नहीं। एक मिनट मैं फिर से करता हूँ, इंसर्ट पिक्चर, ये वाली इंसर्ट करो ना। हाँ अब आ गई। सही है, पहले इंसर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास पिक्चर आ गई, तो इसी तरह से हम इसमें पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं। अब मैंने तुम लोगों को वो तरीका भी सिखाया था कि ये अब मूव नहीं हो रहा, तो हम इसकी पोजीशन को कैसे बदलेंगे वो भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो इजी तरीका था, मैंने तुम लोगों को बता दिया। यहाँ से शेप आउटलाइन को जो हमने यहाँ पर है ना इसको हम नो आउटलाइन कर देते हैं ताकि हमारे पास ये हाइड हो जाए। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो हमारे पास पिक्चर मौजूद है। अब अगर यहाँ पर तुम लोगों ने कुछ लिखना है तो वो भी तुम लोग करवा सकते हो, इजी तरीका है। तो ये इसी तरीके से तुम लोग अपने पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ये था हमारे पास न्यूज़पेपर बनाने का तरीका। एक मिनट, ये किधर से आ गया टपक पड़ा, इसको मैं कट कर देता हूँ। हाँ कट हो गया। चाहिए, तो ये था हमारे पास न्यूज़पेपर बनाने का। सबसे पहले तुम लोगों ने हेडिंग देनी है और उसके बाद इसी तरह से तुम लोगों ने लेआउट वाले पेज पर जाना है और यहाँ से इसको कॉलम्स में डिवाइड करना है। तुम्हें जितनी भी कॉलम चाहिए तुम लोग करवा सकते हो। सही है, यहाँ पर मोर कॉलम्स का ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पर तुम लोग जितने भी तुम लोगों को चाहिए ना वो तुम लोग करवा सकते हो। सही है, और इसकी जो मैंने दे तुम लोगों को बता दिया कि इस वर्ड को बड़ा कैसे करवाते हैं, वो भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। सबसे इजी तरीका था, इंसर्ट पर आना है, ड्रॉप कैप पर आना है। मैं अब इस वाली जो पैराग्राफ है ना इसका पहला वर्ड बड़ा कर देता हूँ। एक मिनट, हमने ड्रॉप कैप पर आना है, यहाँ से हम इसी तरह से हम ये करवा सकते हैं। देखो ये था, तो इसी तरह से हमारे पास इसका जो ये वर्ड है ना वो बड़ा हो जाता है जिस तरह न्यूज़पेपर में लिखा होता है। सही है, अब तुम इसकी बैकग्राउंड पेज कलर भी लगवा सकते हो, वो भी इजी तरीका है। सबसे पहले टेक्स्ट को हम इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को थोड़ा चेंज करवा देते हैं। सेलेक्ट करो और होम टैब पर आओ, यहाँ से हम इसको कर देते हैं ये वाली नहीं, हाँ ये वाली सही है ताकि आसानी हो समझने में। सही है, तो इसी तरह से हम इसको कंट्रोल जे करते हैं, ये हमारे पास जस्टिफाई भी हो गया। देखो अब ये कितना कूल लग रहा है, देखो ना तुम लोग इसे देख सकते हो। इसी तरह से न्यूज़पेपर बनते हैं। इसी ये सबसे इजी तरीका है। अब हम इसकी जो पेज का कलर है उसे चेंज करते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन डिज़ाइन, हाँ ये रहा पेज कलर। से ये यहाँ से मैं लगवा देता हूँ, ये वाला सही होगा, ये वाला। तुम लोगों को जो कलर चाहिए ना तुम लोग लगवा सकते हो अपनी मर्जी का। मैं ये वाला लगवा देता हूँ। सही है, पीछे की तरफ तुम लोगों को अगर बॉर्डर चाहिए तो वो भी तुम लोग करवा सकते हो। देखो मैं यहाँ पर आ गया, अब मुझे इनमें से
एक लाइन सेलेक्ट करनी है। देखो हम सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे ये वाली, चलो नहीं ये वाली सही है। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देते। देखो हमारे पास जो है ना पेज बॉर्डर भी बन गया। तो इसी तरह से हम न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करवा सकते हैं, सही है। ये था सबसे इजी तरीका न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करने का, सही है। तो इसी तरह से तुम लोग अपने लैपटॉप में न्यूज़पेपर को डिज़ाइन करवा सकते हो। ये था हमारा सेकंड प्रोजेक्ट। हमने पहला प्रोजेक्ट क्या किया था, हमने पेपर बनाया था, और सेकंड प्रोजेक्ट हमने क्या किया, हमने न्यूज़पेपर बनाया, वो भी एमएस वर्ड में, सही है। तो इसी तरह से बाकी तुम लोग इसमें फिर चेंजेस भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो तुम्हें चाहिए तुम लोग उसी तरह की चेंजेस इसमें करवा सकते हो, सही है। अपनी मर्ज़ी है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा ही तुम कर सकते हो, सही है। तो ये हमारे पास सबसे इजी तरीका है न्यूज़पेपर बनाने का, सही है। तो अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, तुम मुझे न्यूज़पेपर बना के दो या तुम मुझे सीवी बना के दो, हम सीवी भी बनाएंगे बिल्कुल। एक एक मैं तुम लोग को बताऊँ, जो यूट्यूब पर बनाते हैं ना वो बिल्कुल प्रो लेवल वाली होती है। बिगिनर लेवल वाली जो होती है ना, वो मैं तुम लोगों को डिज़ाइन करके दिखाऊंगा ना, वो बहुत ही ईजी तरीका होता है, बहुत ही ईजी तरीका, सबसे इजी तरीका। तुम लोग उसको 2-3 बार डिज़ाइन करो, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक तुम उसमें डिज़ाइनिंग करोगे ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगे। मैं तुम लोगों को एक बिल्कुल बिगिनर वाली जो मैंने खुद सीखी थी हमें जो सिखाई गई थी बनाना, मैंने जो बनाई थी वो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। और उसके बाद जब तुम लोग वो बनाने के काबिल हो गए ना, तो मैं तुम लोगों को प्रो लेवल वाली सीवी भी बना के दूंगा, सही है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बेसिक से ही सीखना है। अगर बेसिक से तुम नहीं सीखोगे ना, तो और फिर कुछ भी तुम लोग नहीं सीख सकते, सही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरह से और भी कोर्सेज लाए। एक बात और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, वो कंप्यूटर साइंस को लेते हैं एफएससी में, उन लोगों को ये तक पता नहीं होता कि कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या है, सही है। उसे ये पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसे ये पता नहीं होता कि हार्डवेयर क्या है, सही है। और कहता है कि अबू मैं हैकर बनूंगा, हैकर, मैं साइबर सिक्योरिटी करूंगा, मैं एथिकल हैकिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो। ओ भाई पहले तो ये तो सीख ले कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है, उसमें काम कैसे करना है। अगर तुझे ये नहीं पता कि कंप्यूटर की इन कीज का क्या वर्क है, तो तू हैकिंग किधर से करेगा। इतना तो इजी नहीं है ना, सब कुछ इतना इजी तो नहीं होता ना कि बस तुमने जो चीज़ भी सेलेक्ट किया वो तुम बस उसमें तुम बिल्कुल मास्टर हो गए 1 मिनट में। 1 मिनट में कोई नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, सही है। सबसे पहले तुम ये सीखो, उसके बाद जो है ना, अगर तुम्हें बिगिनर लेवल वाली काम आ जाए ना, तुम अपने लैपटॉप को ओपन कर सकते हो, तुम इसको स्कैन कर सकते हो ताकि इसमें जो वायरस है वो हमारे पास ख़त्म हो जाए। अगर तुम इसको ट्रबल शूट कर सकते हो, तुम इसमें से तुम्हें जो भी एरर आए तुम उसे ख़त्म करवा सकते हो। उसे ही हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं, सही है। वो नेटवर्किंग वाले टॉपिक्स हैं, मैं तुम लोगों को वो भी सिखा दूंगा। पहले हम एमएस ऑफिस की इस कोर्स को ख़त्म कर दे, सही है। तो उसके बाद तुम लोगों ने वो करना है, सही है। पहले से ये बिगिन लेवल वाली चीज़ें सीखो, उसके बाद जो है ना साइबर सिक्योरिटी करो, नेटवर्किंग करो, तुम लोगों को जो फील्ड फिर अच्छा लगे ना वो तुम कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया आप सबका। वस्सलाम।